आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर पीएम से कहा कि वो ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। साथ ही केजरीवाल ने दावा किया कि बीजेपी की जो सरकार है वो देश के चंद अरबपति दोस्तों पर सारा खजाना लुटा रही है। तरीका ये है कि पहले अपने अरबपति दोस्तों को कर्ज देते हैं, फिर माफ कर देते हैं। अभी तक करीब 500 अरबपति दोस्तों के 10 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिए गए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पत्र लिखकर मांगा कि पीएम मोदी ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। माफ करना है तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करें। इन पैसों से मिडिल का बहुत फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, मैंने हिसाब लगाया है, अगर लोन माफ ना किया जाए तो टैक्स की दरें आधी हो जाए। 12 लाख सालाना कमाने वाला व्यक्ति अपनी सैलरी टैक्स में देता है। ये मिडिल क्लास का दुख है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने 14 दिन में प्रधानमंत्री को ये तीसरा पत्र लिखा है। केजरीवाल ने 19 जनवरी को कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में सरकारी कर्मचारियों, खासकर सफाई कर्मचारियों के लिए संयुक्त आवास योजना का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केजरीवाल ने नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के सामने सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी आवास से जुड़ी चुनौतियों का मुद्दा उठाया। फिर 17 जनवरी को केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले छात्रों को 50% छूट देने का प्रस्ताव रखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि दिल्ली मेट्रो केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को मेट्रो सेवाओं का वित्तीय भार साझा करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखा गया नवीनतम पत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ सप्ताह पहले आया है और अब ये तीसरा पत्र जिसमें केजरीवाल ने मांग की कि अमीरों का कर्ज माफ न किया जाए और इसके बजाय किसानों और मध्यम वर्ग को इसका लाभ दिया जाए। केजरीवाल ने दावा किया कि इस तरह की प्रैक्टिस से आम नागरिकों पर बहुत ज्यादा टैक्स का बोझ पड़ता है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होने हैं और मतगणना 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है और सभी मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे कर रहे हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर शहरवासियों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया। इसके साथ ही प्यारी दीदी योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक सहायता देने का वादा है। वहीं तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी ने सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपयों की मासिक सहायता, महिला सम्मान योजना और मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं का वादा किया। बीजेपी भी वादे करने में कुछ पीछे नहीं है। भाजपा कल्याणकारी और सब्सिडी योजनाओं को जारी रखने और घरों के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और धार्मिक स्थलों के लिए 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त बस यात्रा, महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना का वादा कर रही है। अब देखना यह है कि केजरीवाल के पत्रों का चुनाव पर क्या असर पड़ता है और क्या इससे आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी होता है या नहीं। देखते रहें डेली 24 भारत।